दोस्तों, जब बच्चा 12th पास करता है कॉमर्स स्ट्रीम के साथ में, तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो बीकॉम करे या बीबीए करे। उसको अपने करियर का चुनाव करने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि वो यहाँ पर बीकॉम की तरफ जाए या बीबीए की तरफ जाए या कोई और कोर्स सेलेक्ट करे। तो उसके लिए आज मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। स्पेशली मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ कि आपको बीबीए करना चाहिए या बीकॉम आपको करना चाहिए, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो साथियों, मैं अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यदि आपने 12th कॉमर्स स्ट्रीम से किया है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो रह जाते हैं बीकॉम या बीबीए का रह जाता है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनानी है। तो उसके लिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, आज की जो वीडियो है हमारी वो है कि बीकॉम या बीबीए, तो उस पर हम पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीकॉम की। जो बीकॉम होता है हमारा 3 साल का एक जो हमारा ट्रेडिशनल डिग्री कोर्स है, जो रेगुलर और डिस्टेंस दोनों ही मोड में किया जा सकता है। 3 साल के कोर्स को करने के बाद में हमें एक कॉमर्स स्ट्रीम में डिग्री मिलती है, जिसके बाद हम ग्रेजुएट हो जाते हैं। दूसरा, यदि हम बात करें बीबीए की, तो यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 3 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जिसमें हमारे सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर होते हैं। यानी कि 3 साल का हमारा ये भी डिग्री कोर्स है, लेकिन ये प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। और जो बीकॉम होता है वो हमारा ट्रेडिशनल डिग्री कोर्स होता है। इसके बाद में भी हमें 3 साल के बाद में डिग्री मिलती है, यानी कि हम ग्रेजुएट हो जाते हैं। इसको भी रेगुलर और डिस्टेंस दोनों ही मोड में किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आपको बीकॉम करना चाहिए या बीबीए। मैं आपको बेनिफिट बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीकॉम की, यानी कि बैचलर इन कॉमर्स। साथियों, यदि आपको सीएस या सीए की तरफ जाना है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, या आपको कंपनी सेक्रेटरी, तो उसकी तरफ आपको जाना है तो आपको बीकॉम करना चाहिए। क्योंकि आपको उसमें जब आप सीए की तैयारी करेंगे या सीएस की आप तरफ जाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। जो आपका कोर्स मॉड्यूल होगा बीकॉम का, उसमें बहुत सारा सिलेबस ऐसा होगा जो आपको कवर हो जाएगा बीकॉम में, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको सीए में या सीएस की तरफ आप जा रहे हैं। यदि आप इनकी तरफ नहीं जा रहे हैं तो आप फिर बिल्कुल भी बीकॉम ना करें, क्योंकि फिर आज की डेट में जो ट्रेडिशनल कोर्स की डिमांड मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए आपको जो करना है, उसके लिए आपको करना है बीबीए, यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जिसको करने के बाद में आपको सेमेस्टर मोड में, यानी कि 6 सेमेस्टर होंगे आपके, 3 साल के बाद में आपको एक डिग्री मिलेगी। दूसरा, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है बीकॉम और बीबीए का, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, यदि आप सेम मेहनत करते हैं, यदि इतनी ही मेहनत आप बीकॉम के लिए करते हैं और इतनी ही मेहनत आप बीबीए के लिए करते हैं, तो उसमें जो आपकी परसेंटेज होगी, जो बीकॉम में जो आपकी परसेंटेज होगी वो 60% होगी। और इतनी मेहनत यदि आप बीबीए के लिए करते हैं तो जो आपकी परसेंटेज रहेगी वो 70 प्लस रहेगी, यानी कि 75 तक आएगी आपकी परसेंटेज। उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि जो यहां पर बीकॉम की बात करें तो इसमें ईयरली मोड में एग्जाम होते हैं, और यदि हम बीबीए की बात करें तो यहां पर सेमेस्टर मोड में एग्जाम होते हैं। और एवरी सेमेस्टर में बीबीए में सेशनल जाते हैं, यानी कि कॉलेज की तरफ से मार्क्स जाते हैं। तो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कॉलेज की तरफ से आपके मार्क्स जाते हैं, सपोज दैट यदि आपकी तरफ से कॉलेज की तरफ से 30 नंबर का सेशनल है, यदि हम मिनिमम मार्क्स की बात करें तो मिनिमम मार्क्स जो जाते हैं वो 25 तक जाते हैं, यानी कि 25, 26, 27, 30 में से 25, 26, 27 आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं। सेशनल की बात करें एक पेपर की, तो उससे क्या होता है, आपकी परसेंटेज बनती है। इन फ्यूचर कहीं पे भी यदि हमें परसेंटेज की बात आती है तो वहां पर भी हमें बेनिफिट मिलता है बीबीए का, कि जो हमारी जो परसेंटेज बनती है। बीकॉम की हमेशा जो परसेंटेज होती है वो कम होती है, क्योंकि ये ईयरली मोड का कोर्सेज है और थियोरेटिकल पूरा हमारा सिलेबस इसमें रहता है। दूसरा, यदि हम फीस की बात करें तो जो फीस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बीकॉम की जो फीस है, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 200-3 हजार रुपए रहती है। और इसी तरीके से अगर हम बीबीए की बात करें जो गवर्नमेंट कॉलेज की, तो उनकी भी फीस 5 से 6 हजार रुपए रहती है गवर्नमेंट कॉलेज की। और यदि हम सेल्फ फाइनेंस यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उनमें जो बीकॉम की फीस है वो 25 से 30 हजार रुपए रहती है। और जो अगर हम इसमें सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में बीबीए की बात करें तो जो फीस रहती है बीबीए की, वो फीस लगभग 30 हजार रुपए से लेकर और 60 हजार रुपए, 70 हजार, 1 लाख रुपए तक फीस रहती है। सेल्फ फाइनेंस अच्छे से अच्छे कॉलेज की जो फीस रहती है।
दूसरा यहाँ पर बच्चों का एक कंफ्यूजन और भी रहता है। बच्चों का कंफ्यूजन रहता है सर हमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है तो इसलिए हम बीकॉम कर रहे हैं, वो डिग्री कोर्स है। तो ऐसा नहीं है, वो डिग्री कोर्स है तो बीबीए भी एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। जहां पर गवर्नमेंट जॉब के लिए बीकॉम वाले फॉर्म भर सकते हैं, वहां पर बीबीए वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जो बीबीए है वो भी एक डिग्री कोर्स है 3 साल का। और ग्रेजुएशन करने के बाद में यदि आपने बीकॉम के बाद में आप एमबीए की तरफ जाते हैं तो आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है, और यदि आप बीबीए करके एमबीए की तरफ जाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके लिए आप बहुत आसानी से एमबीए कर सकते हैं। एमबीए में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, एचआर में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, आईबी में। तो आप वहां पर जाकर जो अपनी स्ट्रीम चूज करना चाहे वहां पर जाकर वो चूज कर सकते हैं। और बीबीए में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है। यदि आप बीबीए ऑनर्स से भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन होता है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो बीबीए ऑनर्स के लिए। तो जो बच्चे बीबीए ऑनर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथियों यदि मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो बीकॉम का स्कोप जो है वो अब ना के बराबर है, खत्म होता जा रहा है। और यदि हम बीबीए की बात करें तो अब इस समय जो स्कोप है वो बीबीए का ही है। कॉमर्स साइड में यदि हम कंपनी में बात करें, जो जितनी भी प्राइवेट कंपनी है उसमें एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, किसी भी फील्ड में यदि हम बात करें तो उसमें जो स्कोप है वो बीबीए का ही है। तो साथियों लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप सीए या सीएस की तरफ नहीं जा रहे हैं तो आप बीकॉम ना करें, फिर आप बीबीए करें। क्योंकि आपको जो अपना कैरियर चुनना है वो एक बार चुनना है, उसके लिए आप बार बार डिसीजन नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप बीकॉम करें फिर आपको बीकॉम अच्छी ना लगे तो फिर आप बीबीए कर लें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आपके लिए बहुत टिपिकल है, हर किसी के लिए कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो आपको अपना डिसीजन लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है, वो आपको लेना है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप बीबीए करें। तो साथियों उसके लिए आपको बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। तो चलिए साथियों, यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।